दीपशिता धर और कबीर शंकर बोस कल्याण बनर्जी के सामने बच्चा है, बच्चा। जे कल्याण बनर्जी 75 करोड़ रुपया का हिसाब दे, जो 75 करोड़ रुपया उनको फंड से मिला है, इसके पास में एक भी मुद्दा नहीं है, सिर्फ हिंदू मुस्लिम और पाकिस्तान। जो टीएमसी के नेता 2011 के पहले साइकिल में घूमते थे, वो अब 4 चक्का लेके घूमते हैं। जो टीएमसी के नेता एक बार बीड़ी 4 बार फूक के पीते थे, वो अब सिगार पीते हैं। यही बंगाल में यही उन्नयन हुआ है, और कोई उन्नयन नहीं हुआ। ये लोग 1.5 लाख वोट से फिर हारने वाले हैं। ये दोनों पार्टी सीपीएम और बीजेपी ये लोग यहाँ से हार के जाएंगे और श्रीरामपुर की जनता फिर एक बार कल्याण बनर्जी को जिताएगी। कल्याण बनर्जी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं संगीता झा। इस वक्त मैं मौजूद हूं श्रीरामपुर लोकसभा में। आपको बता दें, श्रीरामपुर लोकसभा में पिछले 3 बार से लगातार कल्याण बनर्जी यहां से सांसद रह चुके हैं। फिर से एक बार टीएमसी ने कल्याण बनर्जी को यहां से टिकट दिया है और उन पर भरोसा जताया है। वहीं आपको बता दें कि बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार कबीर शंकर बोस को बनाया गया, जो कि श्रीरामपुर विधानसभा में भी उम्मीदवार बने थे। जब उन्हें हार देखनी पड़ी थी, हार मिला था, वो हार गए थे श्रीरामपुर विधानसभा से। फिर एक बार बीजेपी ने उन पर भरोसा जताया और उन्हें श्रीरामपुर लोकसभा से उम्मीदवार बनाया। वहीं अगर कांग्रेस और सीपीएम अलायंस की बात करें तो दीपशिता धर को उम्मीदवार बनाया गया है। तो इस श्रीरामपुर लोकसभा में जनता क्या सोचती है, यहाँ के जो समर्थक है, चाहे वो टीएमसी से हो या फिर बीजेपी से या सीपीएम कांग्रेस से, उनका क्या कुछ कहना है। आने वाले समय में 20 तारीख को यानी कि 20 मई को यहाँ पर मतदान होना है, चुनाव होना है। तो क्या लहर है, किसकी लहर है, जनता क्या सोच रही है श्रीरामपुर लोकसभा को लेकर। देखिए, लगातार जो स्टार प्रचारक हैं रैलियां कर रहे हैं। पीएम मोदी भी आए हुए थे, अमित शाह भी आए हुए थे हुगली में श्रीरामपुर लोकसभा के लिए। उन्होंने जनता से वोट की अपील भी करी। साथ ही कल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी श्रीरामपुर लोकसभा के लिए कल्याण बनर्जी के लिए वोट की अपील कर चुकी हैं। फिलहाल आइए जानते हैं, जनता से ही बात करते हैं और उन्हीं की राय जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्या चाहते हैं। तो देखिए, मैं अभी जहां पर मौजूद हूँ वो श्रीरामपुर लोकसभा का धर्मतला मोड़ है। यहीं पर आसपास में कोर्ट भी है और गंगा जी भी हैं बगल में ही। तो फिलहाल मेरे पीछे यहाँ पर कुछ टीएमसी के समर्थक भी हैं। आइए सबसे पहले उन्हीं से बात कर लेते हैं। कांग्रेस के समर्थक भी हैं, बीजेपी के समर्थक भी हैं। कई लोग अभी यहाँ पर चर्चा कर रहे थे, तो मैं आज यहाँ पर इन लोगों से पहले बात कर लेती हूँ। क्या लगता है, लहर किसकी है? कल्याण बनर्जी क्या अपना फिर से मतलब यहाँ पे आ पाएंगे? क्या देख रहे हैं? श्रीरामपुर में एक ही नाम चलता है, अबर कल्याण, सबर कल्याण, बार बार कल्याण। श्रीरामपुर के लोग कल्याण बनर्जी को जितना मानते हैं, श्रीरामपुर में कल्याण बनर्जी ने जितना काम किया है, आप चले जाइए श्रीरामपुर के अंदर हर एक रास्ता, गली गली में ढलाई रास्ता के ऊपर एलईडी लाइट। 2009 में जब पहली बार यहाँ सांसद बन के कल्याण बंदोपाध्याय आए, उसके पहले चपदानी से लेके बाली तक खाली गुंडागर्दी, खाली मस्तानी, हर दिन बम साउंड, हर जगह मस्तानों की कोई कमी नहीं थी। सीपीएम वाले का अलग मस्तान। बीजेपी तो कह रही है कि कोई काम ही नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। बीजेपी आप लोग खुद देख सकते हैं, जनता का जो मत है आप 2021 के वोट में देख सकते हैं। जैसा जनता ने राय दिया उसी तरह आप 24 में भी पाइएगा कि यहाँ पे कल्याण बनर्जी। सिर्फ हम लोग का लड़ाई है अपने आप में कि कितना मार्जिन आप अगले बार से बढ़ा सकते हैं। अगले बार 1 लाख के करीब था, इस बार 1.5 लाख के करीब जाएगी मार्जिन। मतलब इतना कॉन्फिडेंट है इस बार कल्याण बनर्जी 1.5 लाख के करीब जाएगी। चलिए, मेरे साथ यहाँ पर कुछ सीपीएम के लोग भी हैं, कांग्रेस के लोग भी हैं, उनसे भी जान लेते हैं। देखिए, साफ कह रहे हैं कि इस बार तो 1.5 लाख का मार्जिन जाएगा। कल्याण बनर्जी ने बहुत काम किया है, आप क्या कहेंगे? 1.5 लाख से हारेगा शायद जी। 1.5 लाख से हारेगा इसीलिए क्योंकि श्रीरामपुर में जो अभी पूरे श्रीरामपुर पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में जो हवा है तो पूरे एमपी साहब के खिलाफ है। आम जनता जो कह रहा है इस बार कल्याण बनर्जी नहीं, इस बार दीपशिता धर होगा। जोट पार्टी एकदम क्लियर है। कल्याण बनर्जी ने खुद कहा दीपशिता धर चल के जा नहीं पाती है, गाड़ी में बैठ के जाती है। मुझे देखिए, मैं इतना दूर चल के आ गया। परसों ही वो कह रहे थे आपकी कैंडिडेट चल ही नहीं पाती है, ऐसा भी कहा जा रहा है। तो दादा, क्या लग रहा है कि बीजेपी क्या करेगी, कुछ कर पाएगी? इसके पहले तो हमने देखा कबीर शंकर बोस श्रीरामपुर में हार गए, फिर से जाकर श्रीरामपुर में उन्हीं को लोकसभा से उम्मीदवार बनाया गया है। क्या देख रहे हैं अभी? देखिए, वो अलग अलग निर्वाचन था, वो अलग विचार था। ये हमारा जो आज के दिन में जो
मतलब निर्वाचन होने जा रहे हैं, लोकसभा का निर्वाचन है। यह देश के दिशा और दशा निर्धारण करने वाली निर्वाचन है। आज अभी आप लोग यहाँ देखिए, टीएमसी से बात किए हैं, ये वामपंथियों से बात की है, कांग्रेस से बात की है, कोई दिशा आपको दिखा? बंगाल की समस्या क्या है? बंगाल में सबसे बड़ा समस्या है बेरोजगारी खत्म करना। आज टीएमसी 15 साल में 10 साल से है, इसमें कोई कार्रवाई ये लोग कर पाए? नहीं कर पाए। आज वामपंथियों ने यह 30 साल राज किया, या इस विषय पे कोई काम हुआ? नहीं हो पाया, क्योंकि ये स्थिति बदलने के लिए चाहिए विनियोग। 30 साल आपने कोई काम ही नहीं किया है। 30 साल कोई काम नहीं किया। सबसे पहली बात है, एक लोकसभा का चुनाव है और लोकसभा के चुनाव में रोजी रोटी महंगाई मुख्य रूप से मुद्दा है। 2014 में मोदी जी बोले थे प्रत्येक परिवार से 2 करोड़ करके नौकरी, प्रत्येक साल 2 करोड़ के नौकरी देंगे। आज 76 करीब 16 करोड़ लोग भारतवर्ष में जो रोजगार में युक्त थे वो लोग बाहर चले गए हैं। 30 लाख शून्य पद पड़ा हुआ, केंद्रीय सरकार के दफ्तरों में नियुक्ति नहीं हुई है। सेल भेल से लेकर रेल तक ठिका पर चला गया है। क्या विकास हुआ है पूछिए तो उनका। रोजगारी के सवाल क्या विकास किए? क्या ना, विकास मैंने किए? सुना अभी वो बोल रहे हैं कि 2 करोड़ नौकरी की। तो पश्चिम बंगाल में 34 साल वो क्षमता में रहे। पश्चिम बंगाल में 56,000 कल कारखाना बंद करके पश्चिम बंगाल को हर क्षेत्र में पीछे किया। कंप्यूटर का विरोध किया, अंग्रेजी का विरोध किया। सीपीएम मुंह कैसे खोलती है मुझे समझ में नहीं आता। ये बोल रहे कि लड़ाई में हम लोग हैं। ऐसा लड़ाई में 1,52,000 वोट लास्ट 2019 में पाए थे। अभी ऐसा है कि 50,000 से कम वोट पिए जाएंगे और नीचे जाएगा। और दूसरी बात, अभी देखा तृणमूल कांग्रेस ने बोला कि यहाँ इतने मस्तान, अरे कल्याण बंदोपाध्याय से बड़ा मस्तान कौन है पूरे उसमें लोकसभा में? ये अपने सेवड़ापुरी में अपने ही काउंसिलर को घुमा के थप्पड़ मारा, अपने ये जीप से उतार दिया। उत्तरपड़ा के जो एमएलए है कंचन मलिक, उनको जीप से उतार दिया। 2 बार की एमपी, अभी भी एमपी है, और रूपा पोद्दार को मंच पे चढ़ने नहीं दिया। तो सबसे बड़ा गुंडा मस्तान माफिया गुंडा मस्तान कह रही है, आपको गुंडा मस्तान कह रही है, क्या कहेंगे? ये लोग तो ईडी और सीबीआई लेके घूमते हैं, ये उनको और दूसरे के ऊपर क्वेश्चन क्या करेंगे? बात समझे, इनको इनका हथियार सिर्फ ईडी सीबीआई है और टोटल इनका भ्रष्ट नेताओं इनके वॉशिंग मशीन में जाकर सब भूल जाते हैं। पूरा इंडिया में देखिए, अजीत पवार से लेकर सभी नेता जो लोग चोरी किए हैं, इनके वॉशिंग मशीन में जाकर धुल के सफेद, जैसे सफेद कपड़ा पहन के है पंजाबी, उससे साफ हो जाते हैं और दूसरों को बोलते हैं, दूसरे को क्वेश्चन उठा रहे हैं। और रहा बात कल्याण बनर्जी का, तो कल्याण बनर्जी का जनता हम हमेशा यहाँ पाती है। इनके जो कैंडिडेट खड़े हुए हैं वो विधानसभा में हार कर अपना मुंह लुका के भाग गए थे, अभी तक नहीं आए, फिर लोकसभा में आए हैं। जो विधानसभा नहीं जीत सकते वो लोकसभा क्या जीतेंगे? उसके बाद बात होगा। मुंह छिपाकर भागे थे कवि शंकर बोलते तो हमेशा से मुंह छिपा के भागते चले आए हैं भाजपा वाले। पहले से प्रधानमंत्री भी बोलते हैं झोला उठा के चल देंगे, तो इनका तो आदत है मुंह छिपा के भागना। तो फिर से भागेंगे? बिल्कुल। इस बार 50,000 कविशंकर बोस जी के मिलेगा शायद। वामपंथी और इसका इधर का जो जोट है वही जीतेगा श्रीरामपुर में। बताइए, जो अलायंस के लिए खड़ा है। बिल्कुल बीजेपी को ज्यादा समय दीजिएगा, ऐसे नहीं होगा। सबसे बड़ी बात है कि लड़ाई रोजी रोटी महंगाई के लिए है। ये चटकल जो 4 साल से बंद था, कल्याण बाबू नहीं थे, एक बार भी चटकल के मजदूरों के साथ खड़े होने नहीं आए। वेलिंगटन यूनियन बंद था, कल्याण बाबू नहीं आए। यहाँ मधुरा कोर्ट फैक्ट्री मल्टीनेशनल कंपनी बंद हो गया 2021 में विधानसभा के चुनाव के बाद। कल्याण बनर्जी कुछ नहीं किए। हिंदुस्तान मोटर्स के कारखाना में फ्लैट बन रहा है, जो कारखाना का जमीन है, कल्याण बनर्जी कुछ नहीं किए। 75 करोड़ रुपया कल्याण बनर्जी को। टीएमसी तो कह रही है कि 34 साल आप लोग राज किए लेकिन कुछ नहीं किया। 34 साल में हम लोगों ने जो किया है, पश्चिम बंगाल में शांति, अमन, चैन, रोजगार, शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने का काम किया है। हर एक साल स्कूल सर्विस कमीशन के माध्यम से अमन चैन 34 साल दिया, अभी कुछ नहीं। सीपीएम का एक स्लोगन था, आसबो जाबो मायने नेबो, आकाश चाहिए ओवर टाइम चाहिए। 34 साल में 56,000 कल कारखाना बंद करने के बाद, पश्चिम बंगाल में कंप्यूटर का विरोध करने के बाद, पश्चिम बंगाल के अंदर अंग्रेजी का विरोध करने के बाद ये लोग बात कैसे करते हैं? इनको तो शर्म है नहीं। और इनका जो कैंडिडेट है, दीपशिता धर, भारत तेरे टुकड़े होंगे, कन्हैया कुमार के साथ डफली बजाते बजाते बोल रही थी। तो ये बताए कि दीपशिता धर श्रीरामपुर में जीतेगी तो क्या भारत तेरे टुकड़े होंगे करेंगी? इनको पूछिए, जवाब इनको देना। देखो, यहाँ पे समस्या एक ही चीज है, यहाँ पे विनियोग, अगर इंडस्ट्री में पैसा नहीं आएगा तो यहाँ कुछ नहीं हो सकता। ना सीपीएम कर सकता है और ना टीएमसी कर सकता है। ये असली बात ये है। इनके लिए कोई इन्वेस्टमेंट, अगर देखिए इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा तो कुछ नहीं होगा। ये पश्चिम बंगाल में ना दीदिया मोदी सेटिंग है। रोजगार के विषय में बात करें, रोजगार क्या होना चाहिए, यंग जनरेशन का रोजगार क्या होना चाहिए। आज फैक्ट्री
कल कारखाना जिसमें हम लोग मजदूर जो काम करते हैं, हम लोग आज काम करने नहीं पा रहे। क्या है, किस कारण से? कल्याण बनर्जी इसके विषय के लिए मालूम नहीं है। मोदी जी इस पे पाठ पर कमाई, इस पर कमाई, देश में क्या, वो तो विदेश खाली घूरते हैं, विदेश घूमते हैं, वो तो विदेश घूमते हैं। जी बोले 56,000 कॉल कारखाना, हरि मिश्रा जी बोले 56,000 कॉल कारखाना सीपीएम के मामले में बंद हुआ है। वो 56,000 कॉल कारखाना का लिस्ट दे दे, दीपसी श्रीरामपुर से कैंडिडेट वापस ले। 56,000 कॉल कारखाना का नाम दे। 56,000 मैं बोल रहा हूं। हम लोग लिस्ट भेजेंगे, हम लोग लिस्ट भेजेंगे। अभी तृणमूल वाले बोल रहे थे कि अभी तृणमूल वाले बोले कि हार के भाग गए। अरे हारी तो ममता बंदोपाध्याय है हमारे शुभेंदु अधिकारी से 1956 वोट से हमारे ये ममता बंदोपाध्याय हार गई। तो हारने के बाद ওটা লোডশেডিং এর হাত, তার আগে 10 मिनट आगे জানানো হয়েছে মমতা ব্যানার্জি জিতেছে, 10 मिनट पहले उसका अनाउंसमेंट हुआ, ममता बनर्जी जीत गया, उसके बाद लोडशेडिंग हुआ, फिलहाल लोकसभा की बात करके जीता। लोकसभा चुनाव की कल्याण बनर्जी की बात कीजिए। कल्याण बनर्जी की बात, लोकसभा की बात कीजिए। देखिए श्रीरामपुर लोकसभा में 2 पार्टी है, बीजेपी सीपीएम, दोनों हीरो पार्टी है। वो बाली में हारा। चलिए मैं जनता से जान लेती हूँ, यहाँ पे काफी जनता आ चुकी है, जनता से भी मैं जानने की कोशिश करती हूँ। क्या लग रहा है श्रीरामपुर लोकसभा में, काका क्या देख रहे हैं? क्या देख रहे हैं श्रीरामपुर लोकसभा में, क्या हम देखेंगे? हम तो यहाँ का यहाँ नहीं है, श्रीरामपुर का नहीं है ना। अच्छा ठीक है, जो यहाँ के हैं इसे जानते हैं। काका की क्या देखेंगे? हम कुछ नहीं बोल सकते। वोट देने जाएंगे तो? हाँ वोट देने जाएंगे। क्या देखकर वोट देंगे? क्या देखकर वोट देंगे? किसको देंगे मैं नहीं पूछ रही हूँ, डर होता है। बंगाल की जनता डरती है बोलने में कैमरे के सामने में। बंगाल की जनता बोलना नहीं चाहती है कैमरे के सामने में, क्योंकि डरती है। किससे डर है? डर नहीं है, डर नहीं है। जो इच्छा होगा क्या देखकर वोट देंगे? बस मुद्दा बताइए ना, मुद्दा क्या होगा? वोट देने जाएंगे, कोई मुद्दा नहीं है। हम बोलिए। हम लोग आज 1 महीना सब लोग काम नहीं हो रहा, ठीक है, उठा बैठे काम हो रहा है। अब 2 हफ्ते साफ काम नहीं हो रहा। यहाँ पे कोई काम तो है नहीं। बंगाल में सिर्फ बढ़ रही है जूट बिल, और उस पर भी आपको आफत लगा रखे हुआ है, काम नहीं, ऑर्डर नहीं है, तो माल नहीं है, तो ये बोल के काम नहीं हो रहा है। जूट बिल का कंपनी का लाइन है, रोजगार कहाँ है यहाँ पे? कोई चलिए टीएमसी से बात कर लेते हैं। जी टीएमसी के समर्थकों से ही पूछ लेते हैं। बताइए, रोजगार को लेकर आप पर सवाल उठाए जा रहे हैं, क्या कहेंगे? रोजगार को लेकर सवाल है। राजारहाट में हम लोग IT हब हुआ है, बेंगलोर के बाद जाके देखिए राजारहाट में, यहाँ पे दिल्ली रोड में जाके देखिए बहुत सारे प्राइवेट कंपनी, ये लोग एक नैनो का लेके बोलते हैं। ममता बनर्जी के आने के बाद यहाँ बहुत सारा जो सीपीएम का तोलाबाजी था, जो चीज था, उन लोगों को बंद किया, एक्सटॉर्शन मनी, और अभी सिर्फ कंपनी को अपना सुधार देने के लिए अपना हेल्प किए हैं ममता बनर्जी। इसकी वजह से कंपनी यहाँ पे सांस लेकर अच्छा से बिजनेस कर पा रहे हैं। अच्छा काम की है। जो कुछ हुआ है, टीएमसी दावा कर रहा है बंगाल का सबसे बड़ा फैक्ट्री का नाम है काटमनी फैक्ट्री। जो भी काम होगा वहाँ से काटमनी वो लोग खाएगा। अच्छा बताइए, आप लोग यहाँ पे टीएमसी और अलायंस आप लोग अलग अलग हो रहे हैं, लेकिन वहीं जब दिल्ली की बात आती है तो सीएम खुद कहती है हम दिल्ली में एक साथ हैं। सीएम चुनाव के पहले यहाँ पर अलग ही है ना। सीएम चुनाव के पहले खुद को अलग कर लिया, बीजेपी के साथ जाएगा। बीजेपी के साथ है, बीजेपी के साथ सभा का ही बात है, तो श्रीरामपुर का भी बात है, दिल्ली का ही बात है। टीएमसी बता रही, आरोप लगा रही है। ये तो सबके सामने है, कौन एक है, सबके सामने है। ये तो जोट कर रहा है, खुद ही जोट कर रहा है, खुद ही बोला है कि जोट नहीं है। इतना ज्यादा काम किया है तो लोकसभा में जीरो क्यों हो गए? जोट तो इन्हीं किया है, हम लोगों ने तो जोट नहीं किया है। सबके सामने बताइए, बोला जा रहा है। जिसको पश्चिम बंगाल की जनता ने, जिस कम्युनिस्टों को पश्चिम बंगाल की जनता ने पोंछ दिया, नकार नहीं दिया, पोंछ दिया पश्चिम बंगाल से, वो बमबंदी आज लोकतंत्र की बात करते हैं। जिस भाजपा और टीएमसी का सूर दिया है, उन्होंने बड़ा पोंछ दिया ना। क्यों पोंछ दिया? इसलिए पोंछ दिया कि 1960 में जो आज 1 नंबर में था, आज वो 17 नंबर में आया, और इसीलिए सीपीएम को पोंछ दिया गया। इसमें ना तो टीएमसी का हाथ है, ना बीजेपी के हाथ है, ये पश्चिम बंगाल की जनता की हाथ है। दीपसीता धार और कबीर शंकर बोस कल्याण बनर्जी के सामने बच्चा है, बच्चा। काउंसलर इलेक्शन लड़ने का औकात नहीं है उनका। एमपी है तो 3 साल से रीजनल सेवा सदन जो शास्त्रों का लाइफलाइन था वो बंद क्यों है? एमपी क्वेश्चन
इनसे सुनिए। हेलो, मातृ सदन वहाँ मातृ सदन बहुत लोग सेवा सदन का वहाँ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी का असुविधा का वजह से मातृ सदन हम लोग को बहुत फैसिलिटी दे रहे हैं। और इस्लाम हॉस्पिटल की तरफ से बहुत सारा फैसिलिटी मिल रहा है। आप 5 से बात कर लीजिए। एक मिनट, सेवा सदन वामफ्रंट के सरकार में बना था, सेवा सदन वामफ्रंट के सरकार के बना था। कल्याण बनर्जी टीएमसी के सरकार आने के बाद सेवा सदन को बंद कर दिया गया है। और एक बात सुन लीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ, जे कल्याण बनर्जी 75 करोड़ रुपया का हिसाब दे, जो 75 करोड़ रुपया उनको फंड से मिला है, भारत सरकार के फंड से, कहाँ खर्चा किया हूँ हिसाब दे, यहाँ लिख कर। एक मिनट 75 करोड़ रुपया अगर कल्याण बनर्जी लिए हैं आपके हिसाब से, तो आप लोग कोर्ट में जाइए ना जी। कोर्ट में क्यों नहीं जा रहे हैं? क्यों डर रहे हैं? काहे शर्म आ रहा है आपको? क्यों शर्म आ रहा है? दीपशिता धर और आपका कैंडिडेट कबीर शंकर बोस एक बाली से हारा, एक श्रीरामपुर से हारा। हमको तो समझ में नहीं आ रहा है। ये बार बार मुझे समझ में नहीं आता है क्या बता। ममता बनर्जी कंपार्टमेंटल सीएम है, और दूसरा कल्याण बनर्जी बिना दलाल के आप कल्याण बनर्जी से गंगा दर्शन भवन में नहीं मिल सकते। आपको दलाल चाहिए, ये दलाल चाहिए, तब जाके आप मिल सकते। पहला। दूसरा चीज, ये जो है, ये हमको समझ में नहीं आ रहा है। कल्याण बंदोपाध्याय किसी हिंदू के घर में हिंदू मुस्लिम का हर बात में क्या हिंदू मुस्लिम होगा? भाजपा मिट जाएगा यहाँ से। यहाँ पे भाजपा को कुछ भी नहीं रहेगा। यहाँ पर बीजेपी पूरा मिट जाएगा। हर इसके पास तो मुद्दा है नहीं। इसके पास में एक भी मुद्दा नहीं है, सिर्फ हिंदू मुस्लिम और पाकिस्तान। ये मुद्दा एक पार्टी है। और ये 10 वर्ष में क्या क्या काम किए है? कोई भी काम ये नहीं किया है। 10 वर्ष में कोई भी काम नहीं किया, सिर्फ हिंदू मुस्लिम किया है। और 10 वर्ष में कुछ भी नहीं किया। अब ये इंडिया से मिटने वाला ये है, भाजपा से मिट जाएगा ये। देखिए, अभी दोनों तरफ से आवाज उठ रहा है, लेकिन आप बताइए, पिछले 10 साल के पहले आपने कभी परियायी श्रमिक बंगाल में सुना था? बंगाल में पहले बाहर से लोग आते थे नौकरी करने के लिए। आज हम लोग परियायी श्रमिक यहाँ टीएमसी के राज्य में परियायी श्रमिक काम सुन रहे हैं। आप इनसे पूछिए परियायी श्रमिक क्या है, पूछिए इनसे। कल्याण बाबू क्या आप पर आरोप लग रहे हैं, आरोप लग रहे हैं टीएमसी पर, तो बताइए। श्रीरामपुर में और वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी जो जन उन्नयनकारी प्रकल्प दी है, पूरा स्टेट में, पूरा विश्व में उनका नाम हो रहा है। प्रत्येक घर में अब जाएंगी स्वास्थ्य साथी, सारा कुछ खाद्य साथी से लेकर सारा जन उन्नयनकारी प्रकल्प में सारा कुछ ममता बनर्जी दी है। अब भ्रष्टाचारी का जो बात कर रहे हैं, वो लोग चिरकुट में नौकरी हुआ उन लोगों का, चिरकुट में टीचरों का नौकरी हुआ है, हर पार्टी कर्ता का नौकरी है, हर चिरकुट नौकरी हुआ है। अच्छा बताइए, प्रधानमंत्री मोदी खुद कहकर गए हैं, 5 गारंटी देकर गए हैं, और साथ ही ये कहे हैं फेंकू जो है एक मिनट आप लोग चिल्लाएंगे तो मैं सवाल नहीं ले पाऊंगी। पहले शांत हो जाइए। एक मिनट, मैंने अभी सवाल किया उनसे कि प्रधानमंत्री मोदी ने 5 गारंटी दिया और साथ ही उन्होंने कहा कि मुस्लिमों को आरक्षण नहीं दिया जाए। इसको लेकर मैंने सवाल किया, वो बोले आप लोग फिर से सवाल कीजिए। संविधान में धर्म के लिए कोई संरक्षण देने वाला बात है नहीं। इसके बाद अगर कोई करता है तो वो संविधान के विरोध में बात कर रहा है। इस बात का कोई मुद्दा नहीं होनी चाहिए। जब संविधान में धर्म के ऊपर संरक्षण देने की बात है नहीं, तो जो ये बात कर रहा है वो संविधान के विरोध में बात कर रहा है। ये बात तो किसी कीमत में होना ही नहीं चाहिए। धर्म के ऊपर संरक्षण नहीं होनी चाहिए, ये हमारा गणतंत्र यही कहता है। यंग जनरेशन क्या सोच रहा है, ये भी मैं पूछ लेती हूँ। टीएमसी के नेता ने बात सही कहा है। बंगाल में उन्नयन हुआ है। जो टीएमसी के नेता 2011 के पहले साइकिल में घूमते थे, वो अब 4 चक्का लेके घूमते हैं।
जो टीएमसी के नेता एक बार बीड़ी 4 बार फूक के पीते थे वो अब सिगार पीते हैं। यही बंगाल में यही उन्नयन हुआ है और कोई उन्नयन नहीं हुआ। अब मदुरा कोर्ट बंद है, हम लोग का जूट मिल, हम लोग मेरा क्वेश्चन अभी कुछ और है। मेरा क्वेश्चन अभी कुछ और था। मेरा क्वेश्चन ये था कि प्रधानमंत्री मोदी ने 5 गारंटी दिया है। प्रधानमंत्री मोदी 2014 में श्रीरामपुर के मार्ट में आकर बोले थे कि हम 1 साल में 2 करोड़ रोजगार देंगे। अगर 2 लाख रोजगार भी श्रीरामपुर की जनता अब देश में हुआ तो वो बोले, पूछिए बीजेपी के नेता से, जहाँ भाजपा लोग बोल रहे हैं हम लोग कहेंगे तो हम लोग डिस्टर्ब करेंगे, हम लोग भी डिस्टर्ब करेंगे। भाजपा इधर बोल रहे हैं जो धर्म के, अरे भाई बात सुनिए तो, भाजपा लोग बोल रहा है कि धर्म के आधार पर जो इलेक्शन है उन लोग का विरोध के, ठीक है, लेकिन वो लोग आंध्र प्रदेश में जो टीडीपी 4% इलेक्शन किया है किसी धर्म के लिए, उसके साथ क्या जोट किया है, उसका जवाब देना पड़ेगा। मैं मोदी के गारंटी के बारे में बोलना चाहता हूँ। एक में सुन लीजिए, हमारे देश में सनातन नियम के बाद जो शादी होती है वो बहू को सारा जीवन उसके साथ व्यतीत करने का नियम है। जो अपने बीबी का गारंटी नहीं लिया, वो देश का गारंटी लेगा। जो बीबी का गारंटी नहीं लिया वो देश का गारंटी लेगा। जो अपने बीबी का गारंटी, अगर बीजेपी हिंदू मुस्लिम और पाकिस्तान के अगर इसको हटा के अगर जीते, मैंने एक सीट भी जीतने नहीं सकेगी, वो एक सीट भी उनके हक में नहीं आएगा। सिर्फ ये 3 मुद्दा उसको बोलिए हटा दे, हिंदू मुस्लिम और पाकिस्तान हटा दे, वो एक सीट भी नहीं जीतेगी। हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान अगर हट जाए तो बीजेपी नहीं जीतेगी। इसमें टीएमसी के समर्थकों का क्या कहना है? नहीं पाकिस्तान में नवाज शरीफ के जन्मदिन पे जाके केक खा के चले आ रहे हैं, बिरयानी खा के। भाजपा जीत रहा है, बोल रहे वो इतना बोल रहे जिनको पूरा पश्चिम बंगाल की जनता उनको 0 ला दिया, उनकी आवाज कैसे निकाल रहे? आप लोग पहले 1 लाओ, और दीक्षिता धार लास्ट 1,52,000 से भी नीचे कम जाएगा। पूरे श्रीरामपुर लोकसभा जानता है कि इनको ये वोट कटुआ है। जो सीपीएम है वो वोट कटुआ, दूसरा कुछ नहीं। इनके वोट कम पाने से बीजेपी जो 1 लाख से हो सकता है ज्यादा वोट पाएंगे तो बीजेपी रोजगार पर सवाल कर रहे हैं। हाँ, तो बंगाल में 34 साल हो रहे हैं, बंगाल में 13 साल हो रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी क्यों करेगी? हाँ, जूट बिल का हालत 34 साल में खराब किया, 13 साल से टीएमसी, ये महामती ममता बंदोपाध्याय की सरकार बंगाल कर दी है। ये हम लोग से सवाल पूछते हैं। हाँ, एक दिन भी हम लोग पावर में नहीं, हम लोग को पावर में लाइए, देखिए बंगाल में क्या करा। आज पूरा भारत दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क है। अगर भाजपा आया तो बंगाल भी खत्म हो जाएगा। जिस देश का प्रधानमंत्री को माइक पे बोलना नहीं आता हो, सिर्फ हिंदू और मुसलमान कहता बोलता है, सबका जितना भारत के लोगों को बेवकूफ मत समझिए। यही लोग 2 बार उनको चुना है और इस बार भी चुनेगा, और इस बार बंगाल के लोग चुन के देगा, क्योंकि बंगाल में काम चाहिए, बांग्ला में इन्वेस्टमेंट चाहिए। और बीजेपी की छाया छोड़ के बंगाल में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं ला सकता। बिना इन्वेस्टमेंट में कोई उद्धार नहीं हो सकता बंगाल का। बंगाल का इन्वेस्टमेंट जरूरी है, बंगाल में बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट का आना जरूरी है। आप लोग सभी कोई सब कुछ बात कर लिए, जनता के लिए कोई बात नहीं कर रहा, सब अपने अपने पार्टी। एक मिनट। आज 2024 की लड़ाई बात कैंडिडेट पे कीजिए, बात कैंडिडेट कीजिए। कबीर शंकर बोस, दीक्षिता धार, ये दोनों कैंडिडेट लोकसभा विधानसभा से यहाँ से हार के गए हैं। अब कल्याण बनर्जी के सामने ये लोग 1.5 लाख वोट से फिर हारने वाले हैं। ये दोनों पार्टी सीपीएम और बीजेपी ये लोग यहाँ से हार के जाएंगे और श्रीरामपुर की जनता फिर एक बार कल्याण बनर्जी को जिताएगी। कल्याण बनर्जी, देखिए मैं आपको ये बात बता दूं, अच्छा दोनों सेटिंग वाले चुप हो जाते हैं। 2014 में मोदी जी श्रीरामपुर में आए थे मीटिंग करने के लिए। उस समय इंडिया जूट मिल बंद था। मोदी जी आकर बोले थे कि हमारी सरकार दिल्ली में बनेगी तो चटकल की मजदूरों की आमदनी दुगुनी होगी। और आज मैं बता रहा हूं कि चटकल की जो सरकार के केंद्र सरकार से जो ऑर्डर मिलता है, केंद्रीय सरकार ऑर्डर में 40% कट कर दिया है, जिसके कारण है कि चटकल के मजदूरों को काम नहीं मिल रहा है। और इस बार का महंगाई भत्ता भी घोषणा नहीं हुआ है। याद रखिएगा, इस बार का जो मई में महंगाई भत्ता मिलता था मोदी जी की सरकार, लेट मी फिनिश,
मोदी जी की सरकार आज तक महंगाई भत्ता घोषणा नहीं की। और सुन लीजिए, जो रिटायरमेंट कर्मचारी है उनका बोले थे मोदी जी कि मैं 3000 करके कम से कम उन लोगों का पेंशन कर दूंगा, और फाइल मोदी जी के 10 वर्षों में आज तक 1000 से 3000 क्यों नहीं हुआ। मोदी सरकार जवाब दे चटकल के मजदूरों के लिए, ये सवाल का जवाब। 34 साल जूट मिल को पैर के नीचे कुचलने के बाद 34 साल इस पूरे पश्चिम बंगाल में जूट मिलों को पैर के नीचे वामपंथी लोग कुचल दिए। आज ये लोग उद्योग की बात करते हैं, शर्म भी नहीं आता इनको उद्योग की बात करने में। जब आए थे अर्जुन सिंह पार्लियामेंट में, ये जूट इंडिया जूट मिल का मुद्दा तुला था। ये अर्जुन सिंह ने बोला था जे यह जूट मिल का पारिश्रमिक पाने चाहिए। कैजुअल कौन लोग आए? कैजुअल तो ये वामपंथी ने ले कैजुअल लेबर कौन है? कैजुअल लेबर कौन ले? कैजुअल लेबर कौन ले? सीपीएम नहीं कौन गया? रेलवे में अग्निवीर किसने उठाए? अग्निवीर उठाए 70 साल के आदमी, 70 साल के आदमी। আমাদের এখানে মধ্যে করছে, আমাদের কিছু হেল্প করেছে কি? আমাদের দিদি করেছে, দিদি করেছে হিন্দি, আমার দিদি করেছে ঘন্টা ছাত্রছাত্রী হিন্দি। सरकार काम में विश्वास करता है, बात में विश्वास नहीं होता है, क्योंकि काम कर ले सब देख लेता है काम कैसा किया है। बाद में सीपीएम बीजेपी सब झूठा बोलता है, सब झूठा। कौन सच बोल रहा है चलिए जानते हैं। कुछ जनता भी यहाँ पे बैठी हुई है। क्या लग रहा है आने वाले समय में लोकसभा का चुनाव है? कोई कमेंट नहीं देना। यही तो है, बंगाल की जनता कैमरे के सामने बोलना नहीं चाहती है, जल्दी फ्री नहीं हो पाती है। आइए जानते हैं, कुछ और लोग भी हैं यहाँ पर, उनसे भी बात करते हैं। दादा यहाँ पर खड़े हैं, वोट देने जाएंगे तो जी क्या देखकर वोट देंगे? काम, विकास हुआ है? विकास प्लस यूथ। जो ओल्ड हो गया वो काम नहीं कर पाता है, यूथ को चांस मिलना चाहिए, नए को चांस मिलना चाहिए। नया चांस मिलना चाहिए। मतलब नया कौन? दीक्षिता या फिर जाहिर बात दीक्षिता, क्योंकि इस्लामपुर कॉन्स्टिट्यूंसी में लड़ाई सीपीएम और भारतीय टीएमसी का है, बीजेपी का कोई रोल नहीं है इस्लामपुर में, कोई रोल नहीं है, कुछ नहीं है। किसका रोल है श्रीरामपुर में, क्या देखेंगे हम? आए इनसे भी जानते हैं। दीपशिका 100%। और चलिए, और भी लोग हैं, और भी कुछ लोगों से मैं बात करने की कोशिश करती हूँ। यहाँ पर काफी ज्यादा भीड़ लग गई थी, कई लोग यहाँ पर बात कर रहे थे तब से। और दादा यहाँ पर खड़े हैं, आप क्या लग रहा है वोट देने तो जाएंगे? हम यहाँ का बंदा नहीं है तो नहीं है ना, हम वोट दे दिया हमने। वोट दे दिया? हाँ, ये दादा वोट दे दिए हैं, वो अपना चुन लिए हैं जिनको चुनना है। तो आइए इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। दादा यहाँ पर खड़े हैं श्रीरामपुर लोकसभा में, 20 तारीख को ही वोट है, क्या देकर वोट जाएंगे देने? कल्याण बनर्जी, माँ माटी मानुस, माँ माटी मानुस सब दिए हैं, सब दिए। हाँ, कल्याण बनर्जी बहुत कुछ दिया है, दीदी भी बहुत कुछ दिया है। माँ माटी मानुस, माँ माटी मानुस, ठीक है। कल्याण बनर्जी जिंदाबाद। देखिए, मुद्दा तो बहुत कुछ है। अभी हमने सुना सारे समर्थक थे सीपीएम कांग्रेस की, जहां अलायंस के लोग थे, साथ ही बीजेपी के लोग थे, टीएमसी के लोग थे। जहां एक और टीएमसी बीजेपी और सीपीएम पर हमलावर थी, वहीं दूसरी ओर हमने देखा कि किस तरह से सीपीएम कांग्रेस ने बार बार ये हमला किया कि टीएमसी और बीजेपी मिली हुई है साथ में। वहीं दूसरी ओर आप देखिए कि किस तरह से टीएमसी ने साफ साफ कहा कि दीक्षिता धर, जो कि देश को टुकड़े टुकड़े करने का कभी नारा दिया करती थी, जो कि उन्होंने कन्हैया कुमार के साथ नारा दिया था, ये पहले भी कई लोग कह चुके हैं। तो इस तरह से लगातार वार पलटवार तो चलता रहेगा, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि ये देश के लिए चुनाव है। पीएम कौन होगा इस देश का, उसके लिए चुनाव है। तो आने वाले समय में हम क्या देखेंगे श्रीरामपुर लोकसभा में, ये तो 4 जून को ही देखने को मिलेगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। कैमरा पर्सन राजीव मंडल के साथ मैं संगीता झा, कोलकाता। जय हिंद, जय भारत।